कल अपन 10वें स्कंद के प्रक्षिप्त अध्याय कौतुक लीला निरूपक जो है वह में अपन ने देखे हो। प्रथम अध्याय को चौथे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक के ठाकुर जी के साथ जो आए हुए ग्वाल बाल हैं वो क्या प्रकार से अपने बचवान को ठाकुर जी के बचवान में मिश्रित करके और निश्चिंतता से ठाकुर जी के साथ खेल कर रहे हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए खेल कर रहे हैं या जो जो भी प्रकार में अपन समझ सके। तो वह हिसाब को पूरा खेल को प्रकार बतायो कि ज्या प्रकार से ठाकुर जी वन में पधारे हैं, आपको वन भोजन करने की इच्छा भई और वहां पे सब बछड़ान को लेके आप अपने बचपन को भी लेके और ग्वाल बाल भी सारे अपने चीता लेके और सारे बचपन को लेके साथ में चले हैं। तो वहां पे खेल कर रहे हैं कैसे प्रकार से, तो सबसे पहले वन में आके सब ग्वाल बालन ने अपने आप को आभूषित कियो। तो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आभूषित किए, तो कह रहे हैं कि गुंजा माला सु मोर पिच सु और पुष्प आदि जो भी वृक्ष में हते उन सबंसु और गेरु आदि जो है रंग उनसु आपने अपने आप को आभूषित कियो। घर से तो वो आभूषण घर के ही पधारे थे, फिर भी यहाँ पे जो जो फूल आदि जो मिले उनको उन संबंध से भी आपने अपने आप को सुशोभित कियो, आभूषित कियो। वाके बाद छीका को प्रकार आयो कि भाई एक दूसरे के छीका चुरा ले रहे हैं और फिर जो मांग जाको है वो मांग रहे हो तो आपको नहीं दे के दूसरे को दे रहे हैं। और ऐसे प्रकार से सब एक दूसरे के पास खेलते खेलते और फिर वापस जाको छीका है वाको हंसते हंसते और प्रेम से वापस दे रहे हैं। ऐसे प्रकार को पूरा खेल कर रहे हैं। ये देख देख के मतलब ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं सब खेल को। फिर आयो के फिर वो क्या कहते पंछी जो है पक्षी यहाँ ऊपर जो चले हैं वो पक्षी पूरा गोलाकार करते हुए जा रहे हैं। तो उनकी जो परछाई जो आकाश में उड़ते हुए जो पंछी हैं उनकी जो परछाई जमीन पर पड़ रही है वो गोलाकार, जैसे सारे ग्वाल बाल भी ऐसे गोल चक्कर बना ले रहे हैं और जैसे पंछी आगे आगे उड़ रहे हैं ऐसे ही प्रकार से वो भी वो गोलाकार के साथ में वो ग्वाल बाल भी दौड़ रहे हैं। और कभी हंस के साथ बैठ जा रहे हैं, नहीं हंस के साथ चल रहे हैं और बक के साथ में बैठ जा रहे हैं बक के जैसे। और मयूर के साथ नृत्य को बतायो, फिर बतायो कि मेंढक की तरह कूदनो, मेंढक की तरह नदी में डुबकी लगानो और फिर अपनी आवाज सुन के जा प्रकार से क्या रे ये या में मजा नहीं आई या ऐसे कुछ को अपमानित करनो आवाज को या ऐसो कुछ तो मैं स्पष्ट समझ नहीं पाई हूँ तो वो क्या तो फिर एक तो बंदर को पूंछ पकड़ के और दौड़नो, मतलब वृक्ष के ऊपर चढ़ जानो और फिर वहां से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जानो और वहां वृक्ष में जो फल आदि है वाको भोग करनो। तो ये प्रकार के सारे अपन को खेल बताए के ठाकुर जी के साथ साथ। हाँ, फिर ठाकुर जी वो वन में पधार जा आगे शोभा मन की शोभा देखने के लिए। तो सारे ग्वाल बाल एक के बाद एक अपनी स्पर्धा करे कि कौन श्री कृष्ण को छू के बतावे, कौन श्री कृष्ण के पास पहले जावे। तो ऐसे प्रकार स्पर्धा करवे करवे में वो दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहले जाऊं, कह रहे मैं पहले जाऊं। तो ऐसे प्रकार के खेल सब खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं कि इतनो सुंदर खेल ग्वाल बाल जो कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ में या ठाकुर जी के साथ रह के जो ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद प्राप्त करने को सौभाग्य इनको कितना है। तो वह सौभाग्य की वह भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के। देखो इन लोगों के भाग्य कैसे हैं, इन्हें जाने कौन से पुण्य किए हैं कि इनको या प्रकाश ठाकुर जी के साथ अंतरंगता प्राप्त हो रही है और ठाकुर जी के साथ खेल कर रहे हैं। खेल करते हुए और ठाकुर जी के खेल को, ठाकुर जी के लीला को आनंद ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सहजता से, ऐसे नहीं है कि क्या प्रकार से यहाँ पे क्रम चल रहे हो कि ये तो भगवान है तो भगवान के साथ खेल कैसे करें या ऐसो ऐसो कुछ विचार नहीं आवे। वो वाल बाल हैं और ये भी हमारो सखा है श्री कृष्ण जी, वो ही विचार करके और वही प्रकार से वहां पे उनके साथ में खेल कर रहे हैं सारे ग्वाल बाल।
तो उनके भाग्य की प्रशंसा करते हुए एकादश स्कंद में आप वर्णन कर रहे हैं कि 3 प्रकार के जीव हैं। तो कह रहे हैं कैसे प्रकार के, तो कह रहे हैं पहलो ज्ञानी, दूसरो भक्त और तीसरो प्रकृति के अधीन यानी प्राकृत जीव जो है वो। तो कह रहे हैं कि ज्ञानी है जो जीव है वो ज्ञानी जीव कैसो है कि वाकू अपनो जो ज्ञान जो ब्रह्म स्वरूप को जो ज्ञान वाकू प्राप्त भयो या जो ज्ञान वाने प्राप्त कियो है वाके अनुसार वो ठाकुर जी को ब्रह्म स्वरूप जान रहे हो और वह ब्रह्म स्वरूप में ही वो रमण करे है यानी कि आनंद ले रहे हैं। वाकू फिर ये नहीं दिखे कि अरे ये तो मेरे जैसे सखा है या इनको भूख लगेगी या इनको ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी तो बूढ़ा देनो जगा देनो ऐसा सब कछु वाकू नहीं सूझे ज्ञानी को। क्योंकि ज्ञानी तो क्या है कि भाई ज्ञान प्राप्त कियो है भगवान तो कोई को भी प्राप्त नहीं हो, मैं ब्रह्म है पर ब्रह्म परमात्मा है, इनको मिलना इनको प्राप्त करना कोई सहज बात नहीं है। तो ये सब उनके उनको ज्ञान में मतलब पुस्तकन में पढ़े पढ़े हैं, वेद पुराण पढ़े हैं तो वो ठाकुर जी को स्वरूप अलग ही जाने हैं। तो वह प्रकार से उनके उनको वो स्वरूप ही वो भजोगे ठाकुर जी वाही भाव से तुमको प्रत्युत्तर देंगे या तो मतलब तुमको वाही प्रकार से ठाकुर जी आनंद दान करेंगे। फिर भक्त बताओ कि भाई भक्त अगर है तो भक्त अपने आप को दास भाव से रखते हैं। भक्त कैसे होवे ठाकुर जी को स्वामी बनावे और खुद सेवक बन के रहे। तो ठाकुर जी भी वाकु वाही प्रकार से वानी स्वामित्व के भाव से ठाकुर जी स्वामी है मेरे को सब कुछ देवे वाले मेरे प्रभु हैं और मेरे को उनसे ही प्रेम है या मेरे को उनसे ही आसक्ति है। तो ये जैसो भाव व सेवक को या ठाकुर जी मुझको जैसे रखेंगे मैं वाही प्रकार से मैं स्वामी की आज्ञा प्रमाण रहूंगो। तो ऐसो प्रकार ऐसो भाव जब आप भक्त के हृदय में हुए हैं तो ठाकुर जी वाकु वाही प्रकार को आनंद दान दे रहे हैं। वो स्वामित्व ही वाके ऊपर आप बता रहे हैं और वाही प्रकार से वाको आज्ञा आप करे हैं कि वो आपकी आज्ञा के प्रमाण वो चले। तो ये भक्त को प्रकार बताया। जो तीसरा प्रकार बताया कि प्रकृति के अधीन यानी माया के अधीन जो जीव हैं प्राकृत जीव जिनको कह सके अपन साधारण जीव जैसे अपन सब है वो जीव अपन कह सके। तो ऐसे जीव के साथ में जब ठाकुर जी हैं जो ग्वाल बालन के साथ में तो वो ठाकुर जी को अपनो सखा ही मान रहे हैं और उनके साथ जैसे हम खेल कर रहे हैं ऐसे ही ये भी खेल करेगा। ऐसा ही विचार करके उनके साथ ऐसा खेल करे तो ठाकुर जी भी उनको उनके भाव के अनुसार ही सारो आनंद को दान कर रहे हैं। तो यहाँ तक को अपन को प्रकार अपन ने कल देखो कि ऐसे भाग्य हैं इन प्राकृत बालकन के कि ये परब्रह्म परमात्मा के साथ भी बिल्कुल सहजता से और खेल भी रहे हैं और उनको प्रसन्न भी कर रहे हैं। वो आनंद जो दान कर रहे हैं वो आनंद भी आप ले रहे हैं। तो या प्रकार से हाँ और एक मेंढक वालों मैंने बताया ना कि मेंढक की तरह कूद रहे हैं नदी में डुबकी लगा रहे हैं वो प्रकार भी बताया पूरा। तो ये खेल भी सारे भय और ये जो 3 प्रकार के जो जीव हैं ज्ञानी भक्त और प्रकृति के अधीन। तो इन 3 को प्रकार यहाँ पे अपन को कल 11वें श्लोक में बताया। यहाँ पे इन भक्तन के ग्वाल बालन के जो भाग्य है उनकी प्रशंसा 2 श्लोक से करी है। तो वो 11वां श्लोक है और 12वां श्लोक है। तो आज अपन 12वां श्लोक लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध कौतुक लीला निरूपक प्रथम प्रक्षिप्त अध्याय है और 10वें स्कंद के अनुसार पर 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय है और 12वें अध्याय में आज अपन 12वां श्लोक आए हैं। आभास है वाकु महच्च तेषां भाग्यं यत् तेषां दृष्ट्यग्रे भगवान तिष्ठति त्याह यत् पादपां सुरीति।
आभासात है, वे ग्वाल बाल बड़े भाग्यशाली हैं जो उनकी दृष्टि के आगे देखने में भगवान विराजमान हैं। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे और भाग्यशाली बताए कि क्यों भाग्यशाली हैं ग्वाल बाल। तो कह रहे हैं कि जिन भगवान के दर्शन करने के लिए हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करनी पड़े और वह तपश्चर्या करने के बाद भी ठाकुर जी की इच्छा हुए, आप कृपा करें तो ही दर्शन प्राप्त हुए हैं, अन्यथा नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे तो ठाकुर जी सहज रीत से जैसे हम तुम एक दूसरे को देख सकें, ऐसे ग्वाल बाल के साथ में ठाकुर जी भी प्राकृत बालक की तरह ही साथ में विराजमान हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके कितने भाग्य हैं ग्वाल बालन के, ये बतावे कि नहीं। आगे को श्लोक यहाँ पे बताया है, 12वां श्लोक है। यत पाद पाम सुर बहु जन्म कृच्छतो घृतात्म वीर योगी वीर रप्य लभ्य स एव यद दृग्वशय स्वयं स्थितः किम वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजो कसाम। श्लोकार्थ है, बहुत जन्म तक कष्ट सहकर मन को वश करने वाले योगी जनों को भी जिनके चरण की रज दुर्लभ है, वे ही आप भगवान जिनकी दृष्टि के सामने प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या कहां तक वर्णन करूं। आयो ना, देखो जैसे योगी जन के लिखे हैं कि बहुत जन्मन तक कष्ट सहने के बाद, मन को वश करने के बाद, जब जाके इतनी तपश्चर्या करें, तब भी अगर ठाकुर जी की इच्छा होए, ठाकुर जी कृपा करें तो आपकी चरण रज प्राप्त होवे, अन्यथा नहीं होवे। लेकिन इन ग्वाल बालन को तो बिल्कुल जैसे अपने नजरन के सामने अपन एक दूसरे के सामने हुए, ऐसे ही ठाकुर जी उनके सम्मुख में है, उनको दर्शन कर रहे हैं, उनको स्पर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जो ब्रजवासियां, इनके भाग्यन की क्या और कहां तक वर्णन करो। श्री सुबोधनी जी हैं, बहु जन्म तपसा जितेन्द्रेर योगीर भीरपि शरीरेन्द्रियांतः करण शुद्धि युक्तैरपि यत् पादपान सुलभ्य सुरलभ्य स एवैष कृष्णो येषाम् येषाम् बालकानां सर्वेषामेव व्रजस्थितानां वा स्वयमेव स्थितो न तु तैः प्रार्थितोऽपि अतो व्रजो कसां भाग्यं मवांगमनो गोचरम किम वर्ण्यते। व्याख्यात है, बहुत जन्म की तपस्या से जितेंद्रिय और शरीर इंद्रियां तथा अंतःकरण से शुद्ध हुए योगी जन भी जिनकी चरण रज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे ही यह कृष्ण स्वयं बिना प्रार्थना के जिन बालकों के अथवा सकल ब्रजवासियों के नेत्रों का विषय हो रहे हैं, उन ब्रजवासियों के भाग्य का वर्णन वाणी और मन से नहीं हो सकता। तब उनके भाग्य का वर्णन कैसे किया जाए। कितनी अद्भुत बात है ना कि ठाकुर जी जिनको इतने कष्ट सहन करने के बाद भी, अपनी इंद्रियन को अपने वश में करने के बाद भी आपके चरण रज भी प्राप्त नहीं कर सके, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, चरण रज भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, ऐसे ही ठाकुर जी, वही भगवान, वो ही ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म इन बालकन के सामने, इन ब्रजवासी के सामने बिल्कुल सहजता से विराज रहे हैं, उनको दर्शन भी दे रहे हैं और उस स्पर्शन को आनंद भी दे रहे हैं। तो ऐसे इनको कहां तक इनके भाग्य को वर्णन अपन कर सकें। अपना 12वां श्लोक पूरा भयो, 13वें श्लोक को आभास है, एवं क्रीडायां मध्ये घासुरः समागत इत्याहाथित एकविंशतिस्तस्य मुक्त्यंता कथा निरूप्यते। आभासार्थ है, इस प्रकार वे खेल ही रहे थे तो वहां अघासुर नामक दैत्य आ गया, उसके मारने तक की समग्र कथा का वर्णन 21 श्लोकों से करते हैं। अब अघासुर को वध यहाँ पे आएगा। श्लोक 13 अथा घना माभ्य पतन महासुरस्तेषां सुख क्रीडन वीक्षणा क्षमः नित्यं यदंतर निज जीवेति सुभि पिता मृतेरप्य मरैहि प्रतीक्ष्यते। श्लोकार्थ है, तदनंतर
इन लोगों की सुखपूर्वक क्रीड़ा को सहन न करता हुआ अघासुर नाम वाला बड़ा दैत्य वहां आया। अमृत पान कर अमर बने हुए देव भी अपने जीने की इच्छा से जिसके मरने के दिन की नित्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे अघासुर के लिए ये बता रहे हैं कि क्या है कि अघासुर नाम को जो दैत्य है वो दैत्य ये सुखपूर्वक जो बालक सब यहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं, इन क्रीड़ा करने वाले बालकन को सहन नहीं कर सके कि ये कैसे आनंद से खेल रहे हैं करके। तो उनको ये भयो कि अरे ये कैसे खेल रहे हैं, तो उनको मारने के लिए या उनको मारने के लिए या उनको खा जावे के लिए वो यूं कह रहे हो कि ये यहाँ पे कैसे मतलब ये सहन हो गए। अब दूसरी बात या में यही बता रहे हैं कि जिनने अमृत पान किए है यानी जो देवता हैं वो देवताएं भी ये चाह रहे हैं कि ये असुर मर जाए, वाकई मरवे की हर दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ये क्रूर दैत्य है। या दो दो लाइन में दो बात अलग अलग बताई है। पहले ये बतायो कि जो सुखपूर्वक जो बालक खेल रहे थे उनको देख नहीं सको शांति सुर, वो बहुत बड़ो अघासुर नाम को दैत्य वहां पे आयो। अब ये दैत्य कैसो है, तो कह रहे हैं कि इतना क्रूर है ये दैत्य कि जो अमृत पान किए जो अमर है जो देवता है वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि ये मैंने कैसे भी करके या तो खत्म कर दे, मतलब ये मर जावे या कि बाट देख रहे हैं। ये दो दो बात यहाँ पे अलग अलग बताई है ये दो लाइन के अंदर। श्री सुबोधनी जी है यहाँ के ऊपर के अघोन्वर्थ तेषां बालकानां सुख क्रीडनस्य वीक्षणे क्षमा यस्य नित्यं सर्वदा यदंतर घासुर नासो मरे ही प्रतीक्षते तत्र हेतु निज जीवितेप्सु भी रीति यद्यपि ते पिता मृताः अतोयमत्यन्तं दुष्टो मृतादीनामपि वस्तु सामर्थ्य नाशकः। ये यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं। अब यहाँ कोई व्याख्यात है। इस अघासुर का नाम भी सार्थक था। अघ अघ कहते हैं पाप को। अघ कौन को कहते हैं, पाप को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अघासुर है वो नाम से ही सार्थक कर रहे हो अपने आप को कि पाप में जितनी बुराइयां होती हैं उतनी ही इसमें थी। विशेष असुर तो था ही, अतः इन ग्वाल बालों की आनंद प्रद क्रीड़ा देखकर सहन नहीं कर सका। वह इतना तो पाप पुंज था जो अमृत पिए हुए अमर देव भी अपने जीने के लिए इसके मरने की नित्य प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन देवों को यह ज्ञान था कि अमृत में जो अमर बनाने की शक्ति है उस शक्ति को भी यह मिटा सकता है। ओ हो, कितना भयंकर असुर है ये, कितना भयंकर दैत्य है कि अमृत पीने वाले जो अमर जो देवता हैं वो देवता भी खुद को जीवन दान मिले या खुद आनंद से शांति से जी सके, वाके लिए यह अघासुर नामक दैत्य के मरवे की नित्य प्रति प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं देव कि ये जो असुर है ये जो दैत्य है या में इतनी सामर्थ्य है कि अमर हुए के लिए हमने जो अमृत पियो है वाके शक्ति को भी ये नाश करवे वालो है। यानी अमृत भी वाके सामने कुछ काम नहीं करेगो, इतनो घोर मतलब इतनो भयंकर वालो ये दैत्य है। ये तो पहली बार खबर पड़ी कि अमृत को भी नाश कर सके दैत्य। श्लोक 14 लेवे पर दुष्ट वार्भकान कृष्ण मुखान घासुरः कंसानुशिष्टः स बकी बकानुजः अयं तु मे सोदर नाश तयोर्धयोर्थैनं सबलम हनिष्ये। श्लोकार्थ है, कंस के भेजे हुए
पूतना और बक का छोटा भ्राता अघासुर श्री कृष्ण की प्रमुखता वाले सब ग्वाल बालों को देखकर सोच कर कहने लगा कि यह श्री कृष्ण जो मेरे भाई तथा बहन को नाश करने वाला है, इसलिए उसके बदले में सेना सहित इसका नाश करूंगा। ये अघासुर कौन है? तो पूतना और बक को छोटो भाई। अपने बकासुर को वध भी पहले देखो और पूतना वध भी अपन ने पहले देख लियो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंस के भेजे हुए पूतना और बक को ये छोटो भाई है। तो यानी ये सोची कि यह कृष्ण ने मेरी बहन और मेरे भाई को मार दियो है, तो अब याको बदला लेवे के लिए मैं केवल याको ही नहीं, या की सेना यानी ये जितने भी ग्वाल बाल है सबन को मैं मार दूंगा। या किसी सुबोधनी जी है, अर्भकान बालकान कृष्ण एव प्रमुखो येषां कंसेन प्रेषितः स प्रसिद्धो बकी पूतना बकश्च तयो रजनुः रनुजः तस्य संकल्प महाय त्विति त्विति पक्षांतराणि व्यावर्तयति अयं तु भगवान में सोदरयोर भ्रात्रोर नाश करता न कर्म कालादि अतस्तद योर्धयोरर्थम योरर्थ उपद्रवम करिष्यामि। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी, हमें सुबोधनी जी थोड़ी थोड़ी आ रही है या सोपन पूरी सुबोधनी जी ले रहे हैं। या की व्याख्यार्थ है, श्री कृष्ण जिनकी अगवानी कर रहे थे उन सब ग्वाल बालों को देखकर कंस के भेजे हुए पूतना और बक के प्रसिद्ध छोटे भाई ने जो विचार किया उसका वर्णन उत्तरार्ध में करते हैं। यह भगवान ही मेरी बहन पूतना और भाई बक को मारने वाला है। श्लोक में तू शब्द इसलिए दिया है कि अघासुर का यही निश्चय था कि मेरी बहन तथा भाई की काल में मृत्यु नहीं की है और कर्मों के कारण भी उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, अतः इस कृष्ण ने ही मारा है, अर्थात दूसरे किसी काल और कर्म ने नहीं मारा है। इस कारण से मैं दोनों के नाश के बदले में उपद्रव करूंगा, अर्थात सैन्य सहित इस कृष्ण का नाश करूंगा। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी क्या विचार किया अघासुर ने। पहले तो देखियो कि भाई ये सारे ग्वाल बाल यहाँ पे खूब आनंद सु और स्वच्छंदता सु खेल रहे हैं, तो आपको वो सहन नहीं भयो और वो वहां पे उनके आसपास में आ गए। और वहां आवे के बाद में वो विचार कर रहे है कि ये जो कृष्ण है यानी ही मेरे भाई और बहन यानी पूतना और बक को ये छोटो भाई है अघासुर, तो कह रहे हो कि यार मेरे भाई और बहन की कोई काल रूपी वो नहीं मृत्यु नहीं भई है, या ने इनको समय भी अभी तो इनकी आयु भी पूरी नहीं भई थी तो ताकि वो मर जाए, लेकिन या कृष्ण ने ही मेरे भाई बहन को नाश किया है यासु। अब मैं भी याकू तो नाश करूंगा ही, लेकिन याकू सेना को भी साथ में नाश करूं, यानी जो ग्वाल बाल जो साथ में है उनको भी नाश करूंगा। ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। आगे के अपन के जो 2 श्लोक हैं वो फिर से अपन थोड़ा मनन कर ले कि भाग्य की सराहना करते हुए श्री आचार्य जी ने जो 12वां श्लोक बतायो वहां ये बतायो कि ये बहुत कष्टदायी तपस्या करने के बाद भी जिन योगी जनन को ठाकुर जी के चरण रज भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे ब्रह्म यानी कि ठाकुर जी श्री पर ब्रह्म परमात्मा इन ग्वाल बालन के यानी ब्रजवासी के सामने दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं, मतलब कि दर्शन भी दे रहे हैं और स्पर्शन को भी आनंद दे रहे हैं। तो ऐसे ब्रजवासी को भाग्य के कहाँ तक वर्णन कर सके, प्रशंसा कर सके, ये प्रकार बताया। तो और बाद में बताया कि अब ठाकुर जी जहाँ पे वन में आप खेल रहे हैं और ये सारे बालक जो खेल रहे हैं उनको आनंद उनको सुख ये अघासुर नाम को जो दैत्य है वो देख नहीं सको और वहां पे आ गए हो। तो कह रहे कि अभी अघासुर कैसे प्रकार को दैत्य है, ये अघासुर कैसो दैत्य है, तो बता रहे हैं कि इतनो क्रूर और इतनो क्या कहते हानिकारक है, खुद वो दैत्य इतनो नुकसान पहुंचावे वालो है
कि जो अमृत पान करने वाले जो देवता हैं, जिनको अमर कहवे, जिनने अमृत पान कियो हुए वो अमर कहवावे ना। तो ऐसे जो अमृत पान किए हैं जिन देवता ने, वो भी घबरा रहे हैं यासु, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि अघासुर कौन से दिन मरेगो। तो कह रहे हैं कि ऐसो वाके अंदर क्या है जाके कारण या अमर अमर हो गए जो देवता है वो भी डर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन सबन को ये पता है कि आघासुर के अंदर अमृत की शक्ति को भी नाश करने को सामर्थ्य है। यासु सारे देवता डर रहे हैं। अब वो तो अघासुर कितना क्रूर है वो बतावे को प्रकार बतायो। अब ये कह रहे हैं कि अघासुर इन ग्वाल बालन के आसपास में आ गए, इनको देखते उन्होंने माने क्या विचार किए, और ये अघासुर है कौन। तो कह रहे हैं कि कंस को भेजो वो ही है, और कंस ने पहले जो पूतना और बक को जो भेजो तो उनको छोटो भाई है। तो याने देखो कि ये ग्वाल बाल तो खूब मजे कर रहे हैं यहाँ पे, और मैंने अपनी बहन और भाई को दोनों को खो दियो है, तो उनको कारण भी ये श्री कृष्ण ही है। तो ये कृष्ण ने जो मेरे भाई बहन को नाश किया है, जिनको अभी काल भी नहीं आयो, तो जिनकी आयु खत्म नहीं हुई थी फिर भी इनको मार दियो, तो याको मैं बदला लऊंगो। तो कह रहे कैसे करूंगा कि मैं कृष्ण को तो नाश करूंगो ही, जरूर सो करूंगो, लेकिन साथ में बाकी सेना यानी कि जितने भी ग्वाल बाल हैं उन सबन को भी मैं नाश करूंगो। यहाँ तक को अपन को 14 श्लोक तक को अपन को वर्णन आयो। अब 15वां श्लोक अपन लेवे। को आभास है, ततो बालका नामप्युपद्रवो भविष्यति त्या हेतै इति। आभासात है, इस प्रकार करने से बालकों के लिए भी उत्पात होगा, जिसका वर्णन इस निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 15वां है, एते यदा मुत्सु मत्सु हृदोस्ति लापः कृता सदा नष्ट समाव्रजौ कसः प्राणे गते वर्म वस्म वस्मसु कानु चिंता प्रजा सवः प्राण भ्रतो ही येते। श्लोकार्थ है, जब ये सब मेरे मित्रों के बक और बकी, यानी बकी का नाम है पूतना, पूतना ही बकी है, बक और बकी के तिल और जल होंगे, तब व्रजवासी मरे हुए के समान हो जाएंगे। प्राणों के जाने के पीछे देह की चिंता कैसी, देहधारियों के प्राण तो बालक ही है। इन अघासुर अब आगे क्या क्या विचार कर रहे हो है उनको मारने के लिए, तो हमें ये सोच रहे हो है कि भाई जब ये सारे यानी ये जो सारे ग्वाल बाल और श्री कृष्ण और ये सब है, ये जब मेरे भाई बहन बक और पूतना के जल और तिल बनेंगे, जैसे कहने के श्राद्ध में हूं मैं, तो वो वह प्रकार को है कि वो जल और तिल जब ये बन जाएंगे सारे ग्वाल बाल, तभी मेरी आत्मा को मतलब मेरे बहन के आत्मा को शांति मिलेगी। तो कह रहे हैं कि फिर ब्रजवासियों का, ब्रजवासी तो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि प्राण प्राण जावे के बाद देह की चिंता कौन करे, जब प्राण कौन है। तो कह रहे हैं बालक अपने प्राण हुए, तो अघासुर अगर सारे बालकन को मार देगा तो ब्रजवासिन के प्राण तो वैसे ही उड़ जाएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं एक बालकन को मार के सारे ब्रजवासिन को भी मैं एक साथ मार दूंगा, वो मरे हुए के समान ही है। तो वो एक कार्य से दो कार्य एक साथ होंगे, ऐसे यहाँ पे ये अघासुर विचार कर रहे हैं। अब यहाँ की श्री सुबोधनी जी है, मत्सु हृदोर मद्रातो स्तिलापः कृतास्ति लोदक प्राया मृतानां तृप्ति हेतवः तदा व्रजौ कशो गावः स्त्री पुरुषाश्च नष्ट समा नष्ट प्रायाः यथा प्राणे गते वर्ष्मसु देहेषु गमनार्थं का चिंता बालकाश्च व्रजवासीनां प्राणरूपाः यतः प्राणव्रतः प्रजावसवः प्रजैवासवः प्राणाये प्राणायेषाम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है या को, मृतकों की तृप्ति करने वाले तिल और जल होते हैं। मृतकों की तृप्ति करने वाले तिल और जल होते हैं। ये जब मेरे बंधुओं की तृप्ति कराने के लिए तिल जल रूप होंगे, तब व्रजवासी गौ और पुरुष नाश हुआ वो के समान बन जाएंगे। जब प्राण ही चले गए तो देह के जाने की चिंता काहे की। ब्रजवासियों के ये बालक ही प्राण हैं और बालकों के जाने पर वे भी नहीं रहेंगे।
यानी यहाँ पे अघासुर क्या प्रकार से उनको मारवे की वो कर रहे हो है कि बालकन को मार देंगे तो ब्रजवासियां अपने आप निष्प्राण हो जाएंगे, उनको एक एक को मारने नहीं पड़ेंगे, लेकिन बालक सब यहाँ इकट्ठा है तो इन सबको संहार कर दे कर दो मैं ऐसो विचार कर रो है अघासुर। श्री वल्लभाधीश की जय। आज यहीं रखेंगे। मेरा गला बहुत दुख रहा है, बोलो नहीं जा रहा मेरे से। श्री वल्लभाधीश की जय।